प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 15 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें इंसान के तरक्की के राज की तरफ जाना है और उसने कितनी मेहनतों के बाद, कितनी कोशिशों के बाद, अपने शऊर के बेदार होने के बाद पहिए का ईजाद किया और पहिए से उसको सफ़र में किस तरह से आसानी हुई, इस कहानी के बारे में ही आज हम आप पढ़ेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं लाइन पहली पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं जिन्होंने सबक लिखा है, जो मुसन्निफ़ हैं इस सबक के। इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान एक ही जगह रहता रहे तो उसकी कभी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत हमें लाज़मी तौर पर पड़ती है। पहले वो हर जगह पैदल ही आता जाता था, और जब पहिए का ईजाद नहीं हुआ था, पहिया बना नहीं था, तो वो पैदल ही सब जगह सफ़र किया करता था। सामान भी वो अपने सर पर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। सामान जो होता था उसके पास, जो भी सफ़र का सामान होता था, या तो पीठ पर लाद कर लेके जाता था या फिर वो अपने सर पर रख कर के लेके जाता था और सफ़र करता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा, और एक ज़माने तक, एक लंबे ज़माने तक, एक तवील अरसे तक इसी तरह से इंसान का काम चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे उसमें शऊर बेदार हुआ। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। अब वो अपने सर पर या पीठ पर बोझ को लादता था, अपना सामान रखता था और लेकर के जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें समझ पैदा हुई और उसने देखा कि कुछ जानवर हमारे काम आ सकते हैं, जो सामान को ले जा सकते हैं और सवारी के काम भी आ सकते हैं। इस तरह उसने हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया। इस तरह से उसने क्या किया कि हाथी से, घोड़े से, बैल से, ऊंट से और खच्चर, ये एक किस्म का गधा होता है जिसे खच्चर कहा जाता है, उससे काम लेना शुरू किया। लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। जानवरों से तो काम लेने लगे वो, लेकिन उसमें ये दिक्कत आती थी कि भाई उसमें वक्त जो था, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता था, वक्त बहुत ज़्यादा सर्फ होता था, वक्त बहुत ज़्यादा लगता था। उसके बाद क्या हुआ? अब इंसान का शऊर है, इंसान की समझ है, इंसान की अकल काम करती जाती है और इस तरह से वो नई नई चीज़ें बनाता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफ़ा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। उसने जब समझ बढ़ गई उसकी, तो उसने ये किया कि पहिया बना लिया। और पहिया बनाने के बाद क्या क्या हुआ, आगे देखते जाइए। 2 पहियों की मदद से गाड़ियाँ भी बना ली। उन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब भाई पहिया बनाया तो उसी जैसा दूसरा पहिया बना लिया, और फिर वो गाड़ी बना ली 2 पहियों वाली, उसे जानवर खींचने लगे तो इंसान खुश हुआ कि चलो ये आसानी हो गई और अब वक्त कम लगेगा। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उन गाड़ियों जानवर खींचने लगे तो इंसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ कि भाई मैंने ये काम कर लिया। अब आप भी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो आपको भी बहुत खुशी होती है। कोई भी चीज़, किसी किस्म की भी चीज़ आप बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई लफ्ज़ लिखते हैं, तो आपको भी खुशी होती है। इसी तरह से इंसान की ये फितरत है, इंसान का ये नेचर है कि जब वो कोई कामयाबी हासिल करता है तो उसे खुशी होती है। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि आसानी हो गई, कुछ लोग एक साथ बैठ कर के भी जाने लगे। इस तरह से सवारियाँ
बनती गईं और आगे बढ़ते गए, और एक जगह से दूसरी जगह आने में हमें बहुत आसानी होने लगी। अब देखिए, जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ, जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ, तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। इंसान को जब भाप की ताकत, जो स्ट्रीम बोलते हैं जिसे, उसका अंदाज़ा हो गया, तो उसने क्या किया कि एक उससे इंजन बनाया और उससे गाड़ियाँ चलाने की तरफ बढ़ा। ये इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। ये इंसान की पहली कोशिश थी और काविश थी कि उसने ये भाप का इंजन बनाया, लेकिन उसमें ईंधन जो था, फ्यूल जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा जलता था। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत से कम में बहुत सा काम लिया जा सकता है। भाप की क़ुव्वत जो है, उससे कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है। ये उसने अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि उसने इंजन में बहुत सारी तब्दीलियां की और कम वक्त में ज़्यादा काम लेने की ताकत भाप में थी। ये उसने साबित कर दिया। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रख कर इस इंजन से काम लिया जा सकता है, तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। अब नई चीज़ सामने आई कि भाई, एक जगह रखकर तेज़ी से काम लिया जा सकता है, तो इसी की मदद से हम लोग पहिए को भी तेज़ी से चला सकते हैं। तो उस तरफ बढ़े। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया। 18वीं सदी जो थी, उसके अंदर यह हुआ कि ये जो ख्वाब उसने देखा कि भाप से पहिए को तेज़ी से चलाया जा सकता है, तो उसको भी सच करके दिखा दिया और शर्मिंदा ताबीर कर दिया। और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ने दिखाई देने लगीं। भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दिखाई देने लगीं और चलने लगीं। देखिए, मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दिखाई देने लगीं, दौड़ने लगीं। इस तरह से भाप की ताकत हमारे सामने बढ़ती गई और हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद क्या हुआ? जेम्स वाट के भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का काम लेना चाहता था। जेम्स वाट जो था, भाप की ताकत से गाड़ियाँ खींचने का भी काम लेना चाहता था। उसकी ये ख्वाहिश थी, उसकी ये तमन्ना थी कि वो भाप के इंजन से गाड़ियों में सामान खींचना और गाड़ियाँ चलाने की तरफ भी जाना चाहता था। लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वो इस काम को पूरा ना कर सका। वो बूढ़ा हो गया, तो इस वजह से अब जब ज़ईफ़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसमें ताकत नहीं रहती, हर तरह से कमज़ोरी महसूस करता है, तो वो इस काम को नहीं कर सका। उसका एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था, लेकिन उसका एक साथी था, फिल्टन नाम था उसका, और उसने वो ये चाहता था, उसकी ये कोशिश थी कि वो कश्ती चलाए। जो इंजन जेम्स वाट की तरफ से बनाया गया था, उसने बनाया था, उससे वो इंजन चलाना चाहता था। कौन सा इंजन? जो कश्ती चला सके। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का बड़ा मजाक उड़ाया। बिल्कुल सही है, जब भी कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो लोग उसका पहले मजाक बनाते हैं, और जब वो कामयाब हो जाता है तो उसके बाद उसकी तारीफ़ की जाती है। तो फिल्टन का भी उसने कहा कि भाप की ताकत से कश्ती चलाऊंगा, तो उसका मजाक बना। लेकिन उसके बाद उन्हें उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखा दी। लेकिन बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ और बहुत ताज्जुब भी हुआ, बहुत हैरत भी हुई कि सचमुच हो गया ऐसा काम कि भाप से कश्ती चलने लगी। अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। अब ये तमन्ना बाकी रह गई थी, इंसान की सोच आगे बढ़ रही थी और वही चाहते थे कि इंजन से गाड़ी के अंदर खींची जाए और किस तरह से बनाई जाए, क्या हो, उसमें तब्दीलियां करने लगे।
ये काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा कर दिखाया। ये काम जॉर्ज स्टीफेंसन ये एक साइंसदान था जिसने ये काम कर दिखाया कि गाड़ी खींचने का काम भी इस तरह से किया जा सकता है। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया। उसे यकीन था, और जब यकीन होता है कोई भी काम करने का तो वो ज़रूर पूरा होता है। यकीन से आदमी में एक ताकत पैदा हो जाती है, और जब यकीन पुख्ता हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो वो काम करने में उसे आसानी फराहम करता है। और आखिरकार जॉर्ज स्टीफेंसन ने वो इंजन बना लिया जिससे गाड़ियाँ खींची जा सकें। जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। अब ये भाप का जो इंजन था, पहली बार इससे कोयले की गाड़ी खींची गई और उससे आगे बढ़ा गया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सोचा कि अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए कि जो लोगों से भरी गाड़ियां भी खींच सकें। अब जब एक चीज़ में कामयाबी मिल गई तो उसने ये सोचा कि अब ऐसा इंजन बनाऊं जिससे लोगों से भरी हुई गाड़ियां भी खींची जा सकें, लोग एक साथ सफ़र कर सकें। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया, और इस बार उसने क्या किया कि पहले से भी बेहतर और अच्छा इंजन बना डाला। इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, फिर उस गाड़ी को चलाकर दिखाया। जानते हो, ये पहली रेलगाड़ी थी। उसने ऐसा भी किया कि इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी और उसको खींच करके दिखाया। तो ये पहली रेलगाड़ी हमारे दुनिया में बनी। देखिए, रेलगाड़ी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है जो आज दिख रही है। पहले ऐसा नहीं था, और आप हवाई जहाज़ भी देख रहे हैं। तस्वीरें के ज़रिए हमें पहिए की ताकत का अंदाज़ा हो रहा है। उसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता है। एक चीज़ में कामयाबी मिलने के बाद दूसरी कामयाबी की तरफ इंसान जाना चाहता है, तो वो कोशिश करता है, और कोशिश करता है तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। जब हमने गाड़ियाँ भर कर के खींचना शुरू कर दिया इंसान ने, तो उसका ख़याल आया कि जिस तरह से परिंदे हवा में उड़ते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, हमें भी कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए। इस ख़याल के आते ही उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं पर बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की। लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। इसी तरह से उसने ये किया कि परिंदों के बहुत सारे पर जमा किए और ऊंचाई से कूद करके उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत नहीं थी, तो वो ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिश बराबर जारी रखी। आखिरकार 1903 में दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। और आखिरकार ये सपना, ये ख्वाब भी पूरा हुआ। 1903 में 1903 ईस्वी में हमारे सामने दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट, इन दोनों ने ऐसी मशीन बनाई जो हवा में उड़ सकती थी। इन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। फिर इन दोनों भाइयों ने 1903 के बाद 5 साल गुजरने के बाद 1908 में हवाई जहाज़ उड़ाकर दिखा दिया, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और ये साबित कर दिया कि इंसान भी परिंदों की तरह से हवा में सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने न सिर्फ पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया, बल्कि अब उसने ज़मीन
पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राए भी पैदा कर लिए हैं। ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। सच कहा है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। देखिए, बराबर कोशिश करते रहेंगे तो हम कामयाबी से हमकिनार होंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। किसी ने सच कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ज़रूरत जो होती है वो ईजाद की माँ होती है। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने मश्क़ी सवालात का सिलसिला शुरू हो गया, और पहला सवाल हमारे सामने आया है लफ्ज़ मानी का। उसको देखते हैं, उसमें कौन कौन से नए लफ्ज़ आपके सामने आएंगे और उनके क्या मानी हैं, बताते हैं। इर्द गिर्द, ये पहला मीनिंग है, जिसका मतलब होता है आसपास, जिसे आप अतराफ़ भी बोल सकते हैं। जायज़ा यानी अंदाज़ा, जायज़ा लेना, मुआयना करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को समझना, उसको देखना, बहुत गौर फिक्र के साथ उसका अंदाज़ा लगाना। शऊर, शऊर का मतलब होता है समझ और सलीक़ा। बहुत शऊर के साथ आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं और सलीक़े से काम कर सकते हैं। ईजाद, नई चीज़ बनाना, वजूद में लाना। ईजाद जो होता है, जिसे आप आविष्कार कह सकते हैं, वो नई चीज़ बनाने की तरफ ले जाना। क़ुव्वत, क़ुव्वत का मतलब होता है ताकत। ताकत आप समझते हैं। ताज्जुब, ताज्जुब का मतलब होता है हैरत। हैरत, बड़ी हैरत से देखा उसे, ताज्जुब हो जाता है, जिसे आप आश्चर्य बोलते हैं। ज़राए, ज़राए जो है ज़रिए की जमा है। वसीला भी कह सकते हैं, जिसे आप ज़राए को कहते हैं, साधन बोल सकते हैं आप उसे। मुसलसल, मुसलसल, मीम सीन लाम सीन लाम, मुसलसल यानी बराबर किसी चीज़ में लगे रहना, या लगातार किसी चीज़ को रेगुलरली जिसे काम को किया जाता है, वो मुसलसल कहलाता है। हमारे सामने दूसरा सवाल आया है, और जो दूसरा सवाल है हमारे सामने, उसका पहला हिस्सा है, आदमी पहले हर जगह कैसे जाता था। ये सवाल है, इसका जवाब तहरीर किया गया है, वो देखते हैं। इंसान पहले हर जगह पैदल ही आता जाता था, यानी पैदल ही, पापयादा जिसे कहा जाता है, वो पैदल ही सफ़र किया करता था, और अपना सामान भी बेचारा अपने पीठ पे लाद के ले जाता था, या उसको कंधे पे लादता था, या अपने सर पे रखता था, उसको ले कर के फिर सफ़र किया करता था। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा, इंसान किन जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था। इंसान कौन से जानवर थे? हाथी था, ऊँट था, बैल था, घोड़ा था, खच्चर था। यही इन्हीं का जिक्र आया था सबक में। देख लेते हैं जवाब। इंसान हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट और खच्चर जैसे जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था। तो ये जवाब अभी हमारा सही हो गया। आगे चलें। सबसे पहले इंसान ने क्या ईजाद किया? गौर कीजिए, आपने सबक को सुना भी है, समझा भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है। क्या होगा? क्या चीज़ ईजाद की थी सबसे पहले? आइए जवाब देख लेते हैं। सबसे पहले इंसान ने पहिया ईजाद किया। पहिया, या जिसे जब सर्किल बोलते हैं, गोल गोल जो होता है, इस तरह से। क्या पहिया ऐसे बनता? नहीं बनता, तो फिर चल ही नहीं पाते। तो ये पहिया इसी तरह का। तो आपने देखा कि पहिया सबसे पहले ईजाद किया, उसके बाद सारी तरक्कियात की तरफ इंसान आगे बढ़ा। आगे चलते हैं। देखिए, चौथा सवाल हमारे सामने आया है, दूसरे सवाल का चौथा हिस्सा। फिल्टन भाप के इंजन से क्या चलाना चाहता था? फिल्टन जो जेम्स वाट का दोस्त था, या आप उसका साथी था, वो फिल्टन था, वो क्या चलाना चाहता था? वो उसकी क्या ख्वाहिश थी? इस तरफ चलते हैं। वो कश्ती चलाना चाहता था। देख लेते हैं जवाब क्या है। फिल्टन भाप के इंजन से पानी की कश्ती चलाना चाहता था।
आ गई आपकी समझ में? जवाब बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं। 5वां है, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? आइए देखते हैं जवाब। इंजन से गाड़ी खींचने का काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा किया था। चलिए आगे। हमारे सामने छठा सवाल है, 2 अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया था? कौन सा था? उन्होंने हवाई जहाज बना लिया था, परिंदों की तरह से उड़ने का जो ख्वाब था वो कारनामा अंजाम उन्होंने पूरा करके दिखाया था। चलिए देखते हैं जवाब। 2 अमेरिकी भाइयों ने एक ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। उन्होंने 1908 ईस्वी में हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। आगे आपकी समझ में इस जवाब भी हमारा ये सवाल जो था उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से तहरीर किया गया। अब हमारे सामने तीसरा सवाल आया। ऊपर करने वाली बात है, ये खाली जगह का सवाल है। इसमें ऊपर की जानिब सवाल के नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, उनमें से छांट करके सही लफ्ज़ इस खाली जगह में भरने हैं। पहला है, जब इंसान की ताकत खाली जगह हुआ तो उसने भाप से चलने वाला बना लिया। तो अब जब इंसान को अब किसकी ताकत का अंदाज़ा हुआ? यह आपकी किताब से ही है, आपके सबक से ही है। भाप की ताकत, भाप की ताकत का अंदाज़ा, तो ये हमने ले लिया इसमें से, और फिर ये अंदाज़ा यहाँ से ले लेते हैं। अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन ही आना चाहिए और कोई लफ्ज़ नहीं आएगा। इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली थी, क्या थी? कोशिश। तो कोशिश लिख देते हैं यहाँ। कोशिश थी। इसमें ज़्यादा खर्च होता था। क्या ज़्यादा खर्च होता था? ईंधन। तो ईंधन लिखते हैं ये। आप भी बिल्कुल सही अंदाजे लगा रहे हैं और सही जवाब तलाश कर रहे हैं। अब उसके बाद जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की ताकत कहते हैं अब, लेकिन ताकत इसमें नहीं है, इसमें क़ुव्वत लिखा हुआ है। क़ुव्वत का मतलब भी ताकत होता है। तो क़ुव्वत, ये तशदीद भी मैं लगा दी, क़ुव्वत। अब उसके बाद ये क़ुव्वत हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से इतना काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा, ये लिख लिया हमने, तो ये तेज़ी से चलाया जा सकता है। आइए जवाब देखते हैं कि हमने सही भरे हैं, हमारे अंदाजे सही हैं। देखते हैं। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो इंजन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी, हमने यही भरा है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने चौथा सवाल आया है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा लिखिए। जमा क्या होता है आपको पता है, बार बार आपको बताया जाता है, आप किताबों में भी देखते हैं और आपके सवालात जब दूसरे सबक पढ़ते हैं उसमें भी आपको इस तरह के सवालात मिलते हैं। तो जमा वो लफ्ज़ होते हैं जो गिनती के एतबार से एक से ज़्यादा बताते हैं, और ये वाहिद लिखे हुए हैं। तो वाहिद वो होता है जो गिनती के एतबार से, गिनती के हिसाब से
एक होना जाहिर करे। आइए देखते हैं, ज़रूरत लिखा हुआ है तो इसकी जमा क्या होगी? ज़रूरियात। ज़रूरियात। आइए, ज़ाद वाव रे ये अलीफ और ते, ज़रूरियात। वक्त लिखा हुआ है तो इसकी जमा क्या होगी? औकात। अलीफ वाव काफ अलीफ ते, औकात। वक्त तो नहीं कहेंगे, औकात होगा इसका सही जमा। ज़रिया। ज़रिया का यानी एक साधन और हम बहुत सारे साधन हो तो ज़रिए का जमा क्या होगा? ज़राए। ज़ाल रे अलीफ हमज़ा और ऐन, ज़राए। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मुश्किल। तो बहुत से लोग इसको मुश्किलों कह देते हैं, हालांकि ये कहीं जा कर के सही मान लिया जाता है, लेकिन सही लफ्ज़ जो जमा का है वो है मुश्किलात। मीम शीन काफ लाम अलीफ, मुश्किलात। अब हमारे सामने एक लफ्ज़ और है, ख़याल। तो इसका क्या होगा? इसको भी हम लोग ज़्यादातर ख़यालों कह देते हैं, हालांकि वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका सही जो है जमा वो है ख़यालात। ख़यालात लिखते हैं, खे ये अलीफ लाम अलीफ और ते, ख़यालात। तो ज़रूरियात, औकात, ज़राए, मुश्किलात और ख़यालात, ये जमा बनाए हैं हमने। आइए जवाब देखते हैं। देखिए, अब देखिए जवाब देखिए, ज़रूरियात, औकात, ज़राए, मुश्किलात और ख़यालात। तो हमने वाहिद के जमा बना लिए। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या सवाल मिल रहा है उसकी तरफ चलते हैं, उसमें क्या जवाब देना है। देखिए, पांचवा सवाल हमारे सामने आया है, स्क्रीन पर उभरा है। उसके अंदर क्या हिदायत मिल रही है जानते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी अपोजिट, जिसे विलोम शब्द कहा जाता है। मुतज़ाद वो लफ्ज़ होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, यानी उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। पहला लफ्ज़ है मुश्किल। मुश्किल का उल्टा क्या होगा? आसानी, आसान। तो मुश्किल की जगह हम नीचे लिखते हैं आसान। आसान। इजाफ़ा। इजाफ़ा का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ोतरी। तो इजाफ़ा का उल्टा क्या होगा? कमी। तो कमी कर देते हैं, कमी। बेहतर मतलब बहुत अच्छा। तो अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा। और बुरे को क्या कहते हैं? बद। तो और बदतर, बदतर। नाकाम। नाकाम का मतलब होता है, हिंदी में ही बता देता हूँ आपको, असफल। तो सफल। तो कामयाब। और आराम। आराम तो बिल्कुल सीधा सीधा है, जिसे आप राहत भी बोल सकते हैं। आराम क्या होगा इसका उल्टा? दुख, तकलीफ़। तो तकलीफ़ लिखते हैं, ते काफ ले लाम ये, तकलीफ़। देखिए, आसान, कमी, बदतर, कामयाब और तकलीफ़ लिखा है हमने। जवाब देखते हैं। देखिए, आसान, कमी, बदतर, कामयाब, तकलीफ़। तो हमने इसके मुतज़ाद भी लिख लिए और ये बहुत अच्छी तरह से हमने सवाल को हल किया है। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने छठा सवाल आया है, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। एक जुमला इधर लिखा हुआ है अलिफ हिस्से में और एक जुमला बे हिस्से में लिखा हुआ है। इस तरह से 5 जुमले लिखें। अब इसको पूरा करना है। पहले वाले हिस्से में दूसरे वाले हिस्से का जवाब छुपा हुआ है। वो सेंटेंस पूरा जब होगा जब अलीफ और बे दोनों मिल जाएंगे। आइए देखते हैं जुमला क्या है। सामान भी वो अपने सर पर
या पीठ पर क्या करता था, लाद कर ले जाता था। तो ये वाला जुमला यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, लाद कर ले जाता था। अब दूसरा है आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफ़ा हुआ तो उसने क्या किया। शऊर सबसे पहले पैदा हुआ था तो क्या किया था, उसने पहिया ईजाद किया। तो ये वाला जो है इसको यहाँ से मिला देंगे। अब जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने क्या किया, अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। परिंदों की तरह वो भी हवा में उड़ क्यों नहीं सकता। इंजन में कई तब्दीलियां की। तो जेम्स वाट नाम के आदमी ने इंजन में कई तब्दीलियां किया। अब उसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। और हवा में उड़ने के लिए उसने कोशिशें बराबर जारी रखी, तो ये इससे मिल जाएगा। अब आइए हम जवाब देखते हैं कि हमने सही मिलाए हैं। चले ठीक। देखिए, सामान लाद कर पीठ पर ले जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर पैदा हुआ तो उसने पहिया ईजाद किया। जेम्स वाट नाम के आदमी ने इंजन में तब्दीलियां की। उसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता, और हवा में उड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। तो ये जवाब भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आइए अब देखते हैं हमें और क्या हिदायत मिल रही है। देखिए, सफ़र के ज़राए पर 5 जुमले लिखने हैं हमें। 7वां सवाल हमारे सामने आया है कि सफ़र के ज़राए मतलब जो हमारे, आप हिंदी में समझें इसे यातायात के साधन के तौर पर जो हमें मिले हैं सफ़र के ज़राए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यात्रा के साधन क्या हो सकते हैं, उन पर आपको खुद 5 जुमले लिखने हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसानी पैदा कर दूं। ये जुमले जो मैंने लिखे हैं ये तो आप समझ ही लीजिए, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ नए जुमले लिखने की तरफ कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैंने कुछ जुमले बनाए हैं। इंसान शुरू में पैदल ही सफ़र किया करता था। अच्छा, एक से दूसरे का ताल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए। इंसान में जब शऊर पैदा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया, जिसकी मदद से वो गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ने लगीं। सफ़र के लिए हाथी, घोड़े और ऊँट का काम में लिए जाते थे पहले। अब सफ़र के ज़राए में पानी का जहाज़, हवाई जहाज़ और रेलगाड़ियाँ भी बहुत अहम है। अब सफ़र बहुत आसान हो गया है। तो इस तरह के मैंने ये 5 जुमले बना दिए। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, हमारे सामने 8वां सवाल आया गया है। 8वां सवाल हमारे सामने आया है जो हमारी मश्क का 8वां सवाल है, और इसमें हमें कुछ लफ्ज़ दिए जाते हैं और इसके अंदर हमें उनको लिखने की मशक करनी होती है। आप कॉपी निकाल लीजिए मेरे साथ और अपना पेन संभाल लीजिए और चलिए मेरे साथ साथ लिखने की मशक कीजिए। जायज़ा पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उसे लिखते हैं जीम, जायज़ा, 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 फिर जायज़ा, जायज़ा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा लफ्ज़ है शऊर, शीन एन वाव रे, शऊर। शऊर का मतलब बताया था सलीका या समझ। शऊर, 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 शऊर। अब देखिए और लफ्ज़ आ गए हमारे सामने। ताज्जुब, ताज्जुब, ताज्जुब,
ताज्जुब, फिर ताज्जुब लिख रहे हैं हम, फिर ताज्जुब लिखते हैं, ताज्जुब, फिर ज़राए लिखा हुआ है हमारे सामने इस स्क्रीन पर, दूसरा लफ्ज़ ज़राए लिखते हैं। ज़राए, 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 ज़राए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मुसलसल, जिसे कहते हैं लगातार। मुसलसल, 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 इसे यूँ भी बना सकते हैं और यूँ भी बना सकते हैं। मुसलसल। तो हमने ताज्जुब लिखा, ज़राए लिखा और मुसलसल लिखा। तो इस तरह से हमारा ये सबक जो पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र हमने किया है और गाड़ियों तक का सफ़र हमने किया है, पहिए की ईजाद वाला जो सबक था, हमने इसे मुकम्मल कर लिया। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आप अपनी मश्क जारी रखिएगा। आदाब।